Hello students, how are you? I hope that you will be fine. So today I am available for you for with a new topic, and the name of the topic is adverb. So today we are to learn the adverb and its kinds. Okay, आज हम सीखेंगे adverb और इसके kinds. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एडवर्ब होता क्या। जैसे कि ये अपने आप में ही कह रहा है क्या, एडवर्ब। एडवर्ब, एड मीन्स जोड़ना वर्ब में। जो वर्ड वर्ब एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब में कुछ जोड़ दे उसी को हम एडवर्ब बोलते हैं। जैसे फर्स्ट सी दीज एग्जाम्पल्स जरा देखिए। ही रन्स फास्ट, ओके। ही इज अ वेरी गुड बॉय। ही इज अ वेरी गुड बॉय, राइट। He runs very fast। जरा इन एग्जाम्पल्स को देखिए। पहले में फास्ट क्या है, एडवर्ब है। क्या ऐड कर रहा है, रन्स में कुछ ऐड कर रहा है, यानी रन्स को मॉडिफाई कर रहा है। यानी एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। दूसरे में देखिए, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। और वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो इस तरह से एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, कुछ एडवर्ब की मीनिंग में ऐड कर देता है। और तीसरे सेंटेंस में वेरी क्या है, एडवर्ब है, और फास्ट भी एडवर्ब है। यानी कि यहाँ ये फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है। यानी कि जो वर्ड क्या कर दे, वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई कर दे उसी को हम एडवर्ब कहते हैं, राइट। सो यू कैन सी एन एडवर्ब is a word and adverb is a word which adds something to the meaning of a verb, an adjective and another adverb, राइट। तो एडवर्ब क्या होता है, जो शब्द वर्ब एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में कुछ जोड़ दे या उन्हें मॉडिफाई कर दे उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। अब हम इसके काइंड्स को वन बाई वन, हमेशा की तरह एज यूजुअल वी विल नो द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। तो सबसे पहला जो काइंड होता है एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट। तो एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन द पार्टिकुलर एक्शन टेक्स प्लेस, कि कब क्या हुआ। ये क्या बताता है, व्हेन मीन्स कब कोई काम, कोई घटना, कोई, ठीक है, हुआ, घटित हुआ। तब हम जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही कम्स डेली, राइट। तो डेली क्या है, एडवर्ब। नंबर 2, आई met my friend yesterday, राइट। तो yesterday क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या बता रहा है, व्हेन, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन सी, I have
already done it. ओके, तो अब हम समझते हैं एडवर्ब का अगला काइंड, and that is adverbs of frequency. Adverbs of frequency tell us how often the incident takes place. For example, he always helps us, right? He always helps us. तो always क्या है? Adverb of frequency, means how often. Number 2, Rahul seldom makes mistakes, right? तो यहाँ पर सेल्डम और ऑलवेज इसकी तरह यूज किए गए हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते क्या है? वंस, ट्वाइस, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, अगेन, फ्रीक्वेंटली. ओके, जो हमें बताए कि कितनी बार कोई पर्टिकुलर एक्शन हुआ. ओके, तो उन्हें हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ओके, तो समझते हैं एडवर्ब का अगला काइंड, और दैट इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. ठीक है, जिनसे जगह का बोध हो, जो बताते हैं वेयर. दे टेल अस अबाउट वेयर. ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग दिन भर पूछते रहते हो, मे आई कम इन. ओके, तो इन क्या है यहाँ पर? एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके, गो देयर, वहां, जगह, राइट. तो इस तरह से जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं वो किसी जगह के बारे में बताते हैं, जैसे हेयर, देयर, एवरीवेयर, अप, विद इन, आउट, इन. ओके, यू मे गो आउट, यू may go out. ओके, आउट क्या है यहाँ पर? जगह के बारे में बता रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस है, राइट. तो अगला जो एडवर्ब का काइंड है दैट इज एडवर्ब ऑफ माइनर. ओके, एडवर्ब ऑफ माइनर हमें बताते हैं हाउ और व्हाट मैनर, किस तरह से. Okay, adverb of minors generally formed by adding ly, okay, to adjective. Okay, जैसे for example you can see beautifully, so beautiful, और उसमें हमने ly को ऐड कर दिया तो क्या हो गया? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है. ly ऐड कर दिया तो क्या बन गया? एडवर्ब ऑफ मैनर. फॉर एग्जाम्पल, he fought bravely, or you can say the soldier fought bravely. Okay, we slept soundly. ओके, तो साउंडली क्या है? एडवर्ब है, किसे मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब स्लेप्ट को. सिमिलरली ब्रेवरी, ब्रेव से बना ब्रेवली, किसे मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब फॉर्थ को. तो इस तरह से एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है हमें जगह का बोध कराते हैं, और एडवर्ब ऑफ मैनर ये बताते हैं कि कोई चीज कैसे हुई, राइट. तो बढ़ते हैं अगले काइंड की तरफ.
तो एडवर्ब का जो अगला काइंड है वो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी है। ओके, तो वो बताता है विच या हाउ मच। ओके, विच या हाउ मच, जैसे ट्रू, ऑलमोस्ट, इनफ, rather, quite, very, etc. are some of the examples of adverbs of quantity. For example, he is rather busy. Okay, similarly, she is quite pretty. Okay, so in this way you can use adverbs of degree or quantity. Okay, अगला है जो काइंड है वो है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। ओके, फॉर एग्जांपल, राहुल did not help me। तो नॉट यहां पर क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। certainly दीपक will क्लियर द टेस्ट। ओके, तो इस तरह से हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन को समझ सकते हैं। एडवर्ब्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके ओके, देखते हैं एडवर्ब का अगला काइंड, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ रीजन। हेंस और देयरफॉर रीजन को बताते हैं। जैसे he is hence unable to come to school, right? he is hence क्या कारण बता रहा है कि भाई वो स्कूल आने में क्यों असमर्थ है। he therefore left स्कूल, इसीलिए स्कूल छोड़ दिया। तो यहाँ पर हेंस और देयरफॉर और हेंस का यूज एडवर्ब ऑफ रीजन के तौर पर यूज किया है। अगला जो हमारा एडवर्ब्स का काइंड है वो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, राइट? तो वर्ड्स लाइक वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मैनी का यूज जब क्वेश्चन में किया जाता है तो वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ओके, जैसे व्हाई आर यू लेट। ओके, तो क्वेश्चन पूछ लिया, एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। सिमिलरली, how many boys are there in your class, राइट? क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई नंबर पूछ लिया कि कितने लड़के आपकी क्लास में हैं, तो दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर, नॉट मैनर। दिस इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर। ओके, तो इस तरह से हाउ का यूज जो है एडवर्ब ऑफ माइनर के तौर पर किया जाता है, वाई का रीजन पूछने के लिए, वेयर का जगह पूछने के लिए और व्हेन का टाइम पूछने के लिए। ओके, तो इस तरह से हम एडवर्ब को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से सीख रहे होंगे और अच्छा करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।